अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में किसानों की वजह से भारत की दुनिया भर में तौहीन हो रही है। मुजाहिरीन ने लाल किले पर धावा बोल के तिरंगे को रुस्वा किया और उस पर मैं और पूरी कौम गमज़दा है। मोदी ने जो कहना था कह दिया, मगर हुआ कुछ यूं कि दिल्ली के बाहर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के गुंडों ने किसान मुजाहिरीन पर तलवारों से हमला कर दिया। उससे मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए और इस पर किसान रहनुमाओं का कहना था कि मोदी सरकार की किसानों के एहतजाज को बदनाम करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। मोदी सिखों के कत्लेआम का मंसूबा बना रहे हैं। उधर हरियाणा और यूपी से आने वाले किसानों की वजह से मुजाहिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा और दूसरी जानिब मशरकी पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने किसानों की हमायत में कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसमें किसानों के मुतालबात के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। अब सिर्फ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पे मबनी नहीं, बल्कि अब तो मोदी की अपनी उगाई हुई नफरतों की फसल जो है भारत के हिंदुत्व जमहूरियत के सर से ऊंची हो रही है। काश हमारे यहाँ मीडिया का कुछ वक्त भारत की इन अंदरूनी दराड़ों की निशानदेही करने और नस्ली तजादात दिखाने के लिए भी वक्फ हो जाए। जो काम अर्नब गोस्वामी और उसके कमाश के लोग करते थे वो ना करें, क्योंकि इनकी मन घड़त और पेड प्रोपेगेंडा वाली खबरों से तो 1000 गुना ज़्यादा सनसनीखेज खबरें मोदी के भारत में हर वक्त सच्चे वाक़यात की सूरत में दीवारों पर नज़र आ रही हैं। ऐसी ही तेलका केस खबरों में एक ताज़ा तरीन खबर है कि कुछ भारतीय सहाफ़ियों पर किसानों के एहतजाज की इतलात के लिए बगावत का इल्ज़ाम लगा दिया गया। किसानों की एहतजाज के बारे में इनकी रिपोर्टिंग और ऑनलाइन पोस्ट पर कम से कम 5 रियासतों ने उनकी पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जिसमें इंडिया टुडे के मुमताज़ टेलीविज़न एंकर राजदीप सरदेसी, अंग्रेज़ी ज़ुबान के कारवान मैगज़ीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर विनोद जोश वो भी शामिल हैं। मेरे हिसाब से तो ये आज़ाद और आज़ादाना रिपोर्टिंग पर हमला है और भारतीय हुकूमत चाहती है कि सिर्फ उसका सरकारी मौक़िफ़ शाही किया जाए। अब कारवान के लिए काम करने वाले सहाफ़ी मनदीप पूनिया को उनको हिरासत में ले लिया गया। एंकर राजदीप सरदेसी को उनकी ट्वीट पर इंडिया टुडे ग्रुप ने 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर कर दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि मुजाहिरीन पे फायरिंग से मुबैना तौर पे एक शख्स हलाक हो गया। ये तो हकीकत है कि मोदी के इक़्तिदार में प्रेस की आज़ादी बिल्कुल सुकड़ गई है और सेकुलरिज्म का दावा करने वाले और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने के शौकीन भारत के कौमी परचम के दरमियान नीले रंग का अशोक चक्कर है। ये हिंदू नेशनलिज्म की निशानी है। यहाँ तक कि तिरंगा भी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। वो तो कहते थे ना कि भारत की बुनियाद एक सेकुलर मुल्क है, तो वो सरासर बेबुनियाद और डकोसला के सिवा कुछ नहीं। सब झूठ है, सब फरेब है। भारत एक हिंदुस्तान रियासत है जहाँ किसी और अक़लियत या मुखालफत और उसके नज़रियात को पनपने नहीं दिया जाता। अगर आपको याद हो तो चंद रोज़ पहले दिल्ली में रेड जोन के इलाके में इजरायली सफारत खाने के नज़दीक एक बम धमाका हुआ। इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम मौके पे मौजूद चंद गाड़ियों के शीशे ज़रूर टूट गए। अब धमाके के मकाम पे 2 किलोमीटर के फासले पे इंडियन प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म भी एक तकरीब में थे और यही वजह इस वाक़े को लेकर दुनिया भर में तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं, क्योंकि इस वाक़े की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हकीकत भी सामने रखने की ज़रूरत है कि जिस जगह ये धमाका हुआ है वो इंतहाई महफूज तरीन और सिक्योर इलाका है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खानों के अलावा अहम सरकारी दफातर और 5 स्टार होटल्स भी मौजूद है। इसलिए कहते हैं यहाँ तो परिंदा भी नहीं पर मार सकता, पर फिर भी इस वाक़े का रोनमा हो जाना कई सवालात को जन्म देता है। समझदार लोग तो इस धमाके को भारतीय एजेंसी की कारस्तानी कह रहे हैं, जिसके ज़रिए कई मकसद हासिल करना है। एक मकसद तो यह है कि भारतीय सिख किसानों को यह पैगाम दिया जाए कि अगर दिल्ली के रेड जोन में बम धमाका हो सकता है तो उनके धरनों में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो अगर खुदा न खास्ता सिखों के इज्तिमात में ऐसा कुछ हुआ जिसके इम्कानात अब बड़े रोशन हैं, तो फिर मोदी हुकूमत आसानी से उसे पाकिस्तान के खाते में डालेगी, ताकि एक तरफ पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, दूसरी तरफ भारतीय सिखों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोएं और जो करतारपुर राहदारी की तामीर को ऐसे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश है, मुतमईन है। अब ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में अगर नरेंद्र मोदी कामयाबी हासिल करने के लिए 40 फ़ौजी मरवा सकता है, उसकी तस्दीक तो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से हो चुकी है, तो सिखों के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए उन्हें भी किसी जाली और झूठे धमाके के ज़रिए मरवा सकता है, ताकि इस एहतजाज से भी जान छुड़ा सके और पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर कौम परस्ती के जज्बात को मज़ीद इंसिगेट करे। अब क्योंकि अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेचना सबसे आसान तरीका है भारत में, तो जिस आमिराना तरीके से ज़रई कवानीन को भारतीय पार्लियामान से मंजूर करवाया गया, वो भी भारतीय जमहूरियत के चेहरे का एक बदनमा दाग है। अब किसानों की तहरीक से खौफजदा
भारत को हर एहतजाज खालिस्तान ही दिखाई देता है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे, इनका तो फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आएँ और भारत के किसानों के हालत ज़ार का नोटिस लेते हुए इस ब्राह्मण शिकंजे से उन्हें निजात दिलाएं। और इंदिरा गांधी का कत्ल, राजीव गांधी पर खुदकुश हमला, ये बहुत बड़ी मिसालें हैं। मोदी को इन वाक़यात से इबरत पकड़नी चाहिए। अलमिया तो ये है कि भारत सितमगरी पे पूरी दुनिया में एक सकूत तारी है और किसी को अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पर चुप रहना वो भी नाइंसाफ़ी है। कश्मीर में क्या हो रहा है, यानी किसानों के साथ क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, नक्सलाइट्स के साथ क्या हो रहा है, माओइस्ट के साथ क्या हो रहा है, कितनी देर तक हिंदुस्तान जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल के रखेगा। वो दिन अब दूर नहीं कि ये इन हिंदुस्तान के गली गली में ये जो है फैलेगी। और मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया के भी बहुत टुकड़े होने हैं। लगता ही है कि वो दिन बहुत करीब आता जा रहा है। मुझे इस पर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स के अंदर ज़रूर। और आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों ने कम्युनिटी बेस्ड जो हम सर्वेज अब कर रहे हैं, ख़ासतौर इंडिया के ऊपर दूसरे गाँव पे, उस पर जो आपका रिस्पॉन्स आता है उसको हम अपने तज्ज़िये का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन लोग, कितने फ़ीसद लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसको प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।